कोशिश बस ये होती है क्या हम किसी ना किसी को ना चोंच मार लें। हमारे साथ वाला घर है तो वहाँ पे भी ना उनसे भी मैंने पूछा, मैंने कहा आप लोगों को भी ये ऐसे ही तंग करते हैं? तो वो भी कह रही थी हाँ जी आप ही हमें भी ऐसे ही तंग करते हैं। कहती एक दफ़ा तो मेरा दुपट्टा ही खींच लिया था इसने, वहाँ से उड़ा तो यहाँ पे आके बैठ गया। और यहाँ पे भी इसका अगर फोकस करें तो यहाँ पे भी इसका सारा ध्यान इधर है और अपनी चोंच घुमा के इधर ही देख रहा होता है। यहाँ पे जी हमारे पास मौसम भी काफ़ी अच्छा था। ड्रेस तो मैंने स्टिच कर लिया था, लास्ट पे आके जो मामा के स्लीव्स की लेस है वो कम हो गई थी, वो लानी थी। तो फिर यहाँ पे हमारे पास में एक शॉप थी, फिर वहाँ से लेके आई थी थोड़ी सी लेस। और ये अब फुल मशीन चलाने की ना कोशिश कर रहा है। जैसे मुझे मशीन घुमाते हुए देखता है तो कोशिश करता है आके ये भी कि मैं भी ऐसे ही घुमाऊँ। यहाँ पे मामा का ड्रेस जो है कंप्लीट हो चुका हुआ है और ये है मामा के ड्रेस की फुल कंप्लीट लुक। यहाँ पे मैं पास वाली शॉप से लेस लेने गई थी तो लेस ही नहीं मिल रही थी, क्योंकि एक ही शॉप थी। अगर हम लोग बाज़ार जाते हैं तो वहाँ पे तो हम अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। मैं हूँ ज़रा और आप लोग देख रहे हैं ज़रा लाइफस्टाइल। यहाँ पे सुबह सुबह हमने मज़े मज़े के पराठे बनाए और साथ ही साथ में बना रही थी मैं एग फ्राई। एग बनाने में भी सबकी अपनी अपनी फरमाइश होती है, किसी ने कुछ खाना होता है, किसी ने कुछ खाना होता है। तो मैंने खाना था फ्राई एग और मैंने अपना फ्राई एग बना लिया। और यहाँ पे मेरा सारा एग जो था पेन के साथ चिपक गया था और मुझे काफ़ी मुश्किल हुई थी इसको निकालने में। फिर जैसे तैसे करके मैंने निकाल लिया और बच्चों की थी फरमाइश ऑमलेट की, उनके लिए बना दिया ऑमलेट। साथ ही साथ में चाय के बगैर तो नाश्ता जो है बिल्कुल अधूरा होता है और साथ में ही बन रही है मेरी चाय। सुबह सुबह जो है पराठा ना खाएं और चाय ना पिएं तो सारा दिन ऐसे लगता है जैसे कुछ खाया ही नहीं है और मेरी ज़िंदगी से कौन सी ऐसी चीज़ है जो स्किप हो गई है। पराठे जो है ना हमारे घर में मस्ट हैं और सुबह सुबह सब ने पराठे ही खाने होते हैं। आज हमने सुबह सुबह हमारे पास मौसम काफ़ी अच्छा आ गया हुआ था और हमने लगा ली थी मशीन। जब हमने मशीन लगाई थी तो तब इतनी ज़्यादा गहरे बादल नहीं थे, हल्के हल्के बादल थे और साथ में हवा थी। और हमें था कि हम चलो मौसम अच्छा है तो मशीन लगा लेते हैं साथ में। यहाँ पे हमारा लास्ट पे आके कपड़े तो सारे खैर धुल गए थे और लास्ट पे आके मौसम कुछ ज़्यादा ही अच्छा हो गया था। अब हमें टेंशन हो रही थी कि हम कपड़ों को कैसे समेट। खैर बादल और हवा बहुत मज़े की थी, इसे मैं बहुत एंजॉय कर रही थी। तब मैंने आप लोगों के लिए व्लॉग भी रिकॉर्ड करना था, मामा की हेल्प भी करनी थी और ऊपर से मुझे कवा भी तंग कर रहा था। और मुझे ये था कि ये जो मौसम है ना, इस मौसम में तो मैं कहीं और जाऊँगी ना, छत पे ही रहूँ, इतनी मज़े की हवा थी। ये था जी बैठा हुआ कौवा, ये इसने फुल ध्यान रखा हुआ था कि कहाँ आ रही है, कहाँ जा रही है और कब मुझे मौका मिले तो मैं इसके सर में चोंच मारूँ। कभी ये इधर बैठ जाता है, कभी इस पाइप के ऊपर आ जाता है और ये फुल ध्यान रखना है हम छत में कोई भी ऊपर आ जाए। हमारे घर के सामने बड़ा दरख्त है, वहाँ पे इनका घर है और ये है हमेशा हमारे घर के आसपास ही रहते हैं। उधर से उड़ते हैं और इन तारों के ऊपर आ जाते हैं। एक आया है, अभी दूसरा भी आ जाएगा। ये देखें दूसरा भी आ गया है। अब ये दोनों मिलके इतनी कां कां करते हैं ना। असल में ये मीट खाते हैं, यहाँ से इनको कहीं ना कहीं से मीट मिल जाता है और इनकी कोशिश बस ये होती है क्या हम किसी ना किसी को ना चोंच मार लें। हमारे साथ वाला घर है तो वहाँ पे भी ना उनसे भी मैंने पूछा, मैंने कहा आप लोगों को भी ये ऐसे ही तंग करते हैं? तो वो भी कह रही थी हाँ जी आप ही हमें भी ऐसे ही तंग करते हैं। कहती एक दफ़ा तो मेरा दुपट्टा ही खींच लिया था इसने, वहाँ से उड़ा तो यहाँ पे आके बैठ गया। और यहाँ पे भी इसका अगर फोकस करें तो यहाँ पे भी इसका सारा ध्यान इधर है और अपनी चोंच घुमा के इधर ही देख रहा होता है। यहाँ पे जी हमारे पास मौसम भी काफ़ी अच्छा था, बारिश भी हो रही थी और हमने घर के उतारे हुए थे कद्दू शरीफ और आज हम लोग बना रहे थे कद्दू। यहाँ पे मामा ने मसाला बना के रखा हुआ था, प्याज जो है पहले से ही फ्राई करके और फ्रीज़ करके रखे हुए हैं। खाना बनाने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाती है। यहाँ पे कुछ रेड चिली है, जो इतना बारिशें हो रही हैं और धूप भी इतनी ज़्यादा नहीं निकलती, लेकिन फिर भी मामा का होता है कि मैंने मिर्चें धो के इनको खुद ही सुखा के पीसना है। आजकल इतनी धूप नहीं है तो इनको सुखाना काफ़ी मुश्किल होता है। यहाँ पे कुछ लहसुन अदरक का पेस्ट है जो मामा ने ना इनको कूट के और फ्रीज करके छोटी छोटी टुकड़ियाँ बना के रखी हुई हैं, जब भी सालन में डालना हो तो इजी निकालते हैं और डाल देते हैं। यहाँ पे कुछ रेड चिली थी, हमारी रेड चिली जो है पाउडर में ख़त्म हुई हुई है और धड़म में भी, तो फिर मामा ने कुंडी में पीस के कुछ इस तरह से रखी। तो ये वाली हम लोग रेड चिली जो है फिर वक्त इस्तेमाल कर रहे हैं इस तरह। कुंडी डंडे में मामा 2 से 3 दिन की जो है कूट लेती हैं और उसके बाद फिर हमारे 2-3 दिन जो है अच्छे निकल जाते हैं, फिर दोबारा से पीस लेते हैं। वैसे भी अब मिर्चें जो हैं काफ़ी हद तक ड्राई हो चुकी हैं, इनको भी पीस लेंगे। यहाँ पे जी कद्दू हमने बनाया था और साथ ही साथ में हमने कुछ लोबिया उतारा हुआ था, कम था ज़्यादा नहीं था, हंडिया का नहीं था। तो यहाँ पे ना मेरी खाला ने हमें एक रेसिपी बताई थी इसकी चटनी बनाने की, लोबिया की।
हमें तो नहीं पता था, लेकिन इसकी चटनी इतने मज़े की बनती है। इसमें हमने कुछ ग्रीन चिली और लोबिया और साथ में ले लिए हैं कुछ पुदीने के पत्ते, तो इसकी हम बनाएंगे चटनी। यहाँ पे कुछ हमने साथ में कद्दू शरीफ का रायता बनाया था और बहुत ही मज़े का। आजकल गर्मी इतनी है, खाना खाया नहीं जाता है, तो इसलिए कुछ साथ में ठंडा हो तो अच्छा लगता है खाना। ये हमारी चटनी तैयार हो चुकी हुई थी और खाने में ये बड़ी मज़े की लगती है। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि इतनी मज़े की लगती है, और जब खाने के साथ खाएं आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इसको बनाइएगा कुंडी डंडे में इस तरह, तो बहुत मज़े की लगी। यहाँ पे जी मैं कुछ सिलाई का काम कर रही थी और मेरे पास आ गया हुआ था मेरा भांजा। ये कहता है कि खाला आप छोड़ो, मैं आपकी हेल्प करवाता हूँ और सारे काम मैं करता हूँ। मामा का ज़्यादा वाला ड्रेस तो मैंने स्टिच कर लिया था। लास्ट पे आके जो मामा के स्लीव्स की लेस है वो कम हो गई थी, वो लानी थी। तो फिर यहाँ पे हमारे पास में एक शॉप थी, फिर वहाँ से लेके आई थी थोड़ी सी लेस। और ये अब फुल मशीन चलाने की ना कोशिश कर रहा है। जैसे मुझे मशीन घुमाते हुए देखता है तो कोशिश करता है आके ये भी कि मैं भी ऐसे ही घुमाऊँ। यहाँ पे मामा का ड्रेस जो है कंप्लीट हो चुका हुआ है और ये है मामा के ड्रेस की फुल कंप्लीट लुक। यहाँ पे मैं पास वाली शॉप से लेस लेने गई थी, तो लेस ही नहीं मिल रही थी, क्योंकि एक ही शॉप थी। अगर हम लोग बाज़ार जाते हैं तो वहाँ पे तो हमारे पास ज़्यादा ऑप्शन होते हैं, और बाज़ार में काफ़ी सारी शॉप्स होती हैं। अगर एक शॉप से चीज़ नहीं मिलती तो दूसरी शॉप में हम लोग फ़ौरन चले जाते हैं। तो यहाँ पे एक ही शॉप है, उन्होंने घर में बनाई हुई है, और फिर उसके पास जो है कुछ ऑप्शन नहीं मिले थे। तो यहाँ पे गोल्डन लेस मिली थी मुझे मामा के स्लीव्स के लिए, और फिर मैं गोल्डन पीस ही ले आई उससे, कि मुझे बस ये था कि मैं मामा का ड्रेस जो है वो कंप्लीट कर दूँ और कोई नेक्स्ट जो है वो स्टार्ट करूँ। यहाँ पे मामा के दुपट्टे को भी लेस लग चुकी हुई थी। ये तो मैंने खैर सबसे पहले ही लगा ली थी और काम ख़त्म कर लिया था दुपट्टे का। लास्ट में मैंने की थी शर्ट स्टिच। ये थी मामा की स्लीव्स की लेस, और बहुत ही प्यारे मामा का ड्रेस। आप लोगों को स्टिच होके कैसा लगा है? अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। ये है फुल ड्रेस लुक, और आप लोगों ने मुझे लाजमी बताना है कि कैसा लगा है ड्रेस फुल स्टिच होके। आपको पसंद आया या नहीं आया, ये मुझे लाजमी बताइएगा। अच्छा, मामा का नेक डिज़ाइन जो मैंने बनाया वो आप लोगों ने बना हुआ देख लिया। ये था कार्ड के ऊपर जो नेक डिज़ाइन बना हुआ, थोड़ा सा इससे चेंज बना है मेरे से। मैंने बिल्कुल सेम ऐसा ही बनाना था, लेकिन मुझसे गला थोड़ा सा तंग हो गया था। फिर मामा जो है गला तंग उनका हो जाए तो वो इरीटेट होती रहती हैं, इसलिए फिर मैंने पट्टियों को थोड़ा सा खोल के लगा दिया, और जिससे मामा का गला जो है पूरा आ गया और ड्रेस कंप्लीट कर दिया। मिलेंगे कल के व्लॉग में। मुझे इजाज़त है। अल्लाह हाफिज़।